अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में जानमाज से मुताल्लिक दो बातें अर्ज करनी है। पहली बात तो यह है कि हम और आप जिस जानमाज पर नमाज पढ़ते हैं तो वो दो तरह की जानमाज होती है। एक तो वो जानमाज जिस पर मकाम मुक़द्दसा की तस्वीर बनी होती है, खाने काबा या गुंबद खजरा या बैतुल मुक़द्दस की तस्वीर बनी होती है, और एक वो जानमाज जिस पर के कोई तस्वीर नहीं बनी होती, सादी होती है, प्लेन होती है, उस पर नक्शो निगार या डिज़ाइन वगैरह बनी होती है। तो ये दो तरह की जानमाज होती है। तो वो जानमाज जिस पर के मकाम मुक़द्दसा की तस्वीर बनी हो, उसका इस्तेमाल बहुत देखभाल कर और बहुत एहतियात से करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि जानमाज पर नमाज पढ़कर उसको छोड़ दिया जाए और फिर वो पाँव के नीचे रौंद दी जाए, उस पर कोई चलकर चला जाए और या उस पर कोई बैठ जाए, उसकी बेअदबी और बेहुरमती हो जाएगी। क्योंकि मकाम मुक़द्दसा की तस्वीर बहरहाल एक निस्बत रखती है जिसका अदब और एहतराम ज़रूरी है। मैंने मस्जिदों में भी देखा है कि ऐसी जानमाज मस्जिद में बिछी रहती है। लोग जब नमाज पढ़ लेते हैं तो लोगों के पैरों तले वो रौंदी जाती है, लोग उस पर से बदख्याली, बेख्याली और गफलत में गुजर जाते हैं। तो ये अगरचे बेख्याली और गफलत ही में ऐसा होता है, लेकिन ऐसी जानमाज का इस जगह इस्तेमाल न करना ही बेहतर है, सिर्फ इस नीयत से ताकि उसकी बेहुरमती और बेअदबी ना हो, लोगों के पैरों तले वो रौंदी ना जाए, लोग उस पर बैठ ना जाए गफलत की वजह से, सिर्फ इस नीयत से। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि बाज़ हजरात जानमाज पर नमाज पढ़ने के बाद उसका एक कोना मोड़ दिया करते हैं। तो अगर ऐसी जानमाज जिस पर कि मकाम मुक़द्दसा की तस्वीर बनी होती है और उसका कोना मोड़ते हैं इस हद तक कि वो तस्वीर छुप जाए, और इस नीयत से मोड़ देते हैं ताकि उस पर कोई चलकर गुजर न जाए, वो पैरों तले रौंदी ना जाए या उस पर कोई बैठ ना जाए, इस नीयत से अगर ऐसा किया जाता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन हर जानमाज का कोना मोड़ देना जिस पर के मकाम मुक़द्दसा की तस्वीर बनी हो या ना बनी हो, ये हर जानमाज का कोना मोड़ना और उस पर शिद्दत बरतना, उसके बारे में बहस मुबाहिसा करना, ये कम इल्मी की बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं, बेअसल बातें हैं। मैंने ये भी सुना है कि इसलिए कोना मोड़ दिया जाता है ताकि इस पर शैतान नमाज ना पढ़े। ये निहायत बेअक्ली की बातें हैं और निरी जहालत, ये जहालत वाली बातें हैं। ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करना चाहिए। सही इल्म हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। इन्हीं दो पैगाम के साथ हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।